नमस्कार, जय धन्वंतरी। अभी रजस्वला परिचर्या में क्या क्या परिचर्या करनी चाहिए और क्या क्या परिचर्या का निषेध किया गया है, क्या क्रियाएं नहीं करनी, तो उसका वर्णन अभी भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में भाव मिश्र जी ने बताया है। विशेष तो हमारे पुस्तक में भी है, गर्भ संस्कार नाम की पुस्तक में, उसमें भी हमने ये बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न किया है कि क्या क्या मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण होते हैं। आगे हम अभी देखते हैं कि उसी धारा में आगे क्या करने का मना किया था, वो करने से वैयक्तिक स्तर पर स्त्री को क्या हानि होती है और आगे आने वाले गर्भ पे उसका क्या असर होता है। तो वो बताते हैं कि जैसे भूमि खनन करने का बताया, यानी निषिद्ध चेष्टा करने की मना किया था। हमने वो पिछले वीडियो में देखा है कि व्यर्थ बातें न करे। भूमि खनन अर्थात ऐसे तो भूमि को खोदना, लेकिन वो व्यर्थ बातें करना, व्यर्थ चीज को बढ़ावा देना, ये एक उसको कहते ना कि अस्वस्थ चित्त का लक्षण है, चंचल चित्त का लक्षण है। तो यदि कोई स्त्री ऐसा करती है, उसमें सब ले लेना है, केवल भूमि खनन नहीं है। तो व्यर्थ जो कुछ भी करती है तो उसका व्यर्थ क्रिया होती है, उसकी इंद्रियों का जो व्यापार होता है वो हीन योग या मिथ्या योग व्यापार, मिथ्या योग खास करके बताया गया है आयुर्वेद के ग्रंथों में। उसको हीन, मिथ्या और अति के भेद से उसमें बताया, सम के भेद से बताया है, हीन, मिथ्या और सम योग। तो सम योग से पूरी क्रिया करनी है, हीन योग मिथ्या योग से नहीं, अति योग से भी नहीं, ये भी बताया है। तो इसमें बताया कि स्खलते भूमि खननाद उन्मत्तो वात सेवनात्। स्खलते भूमि खननाद, वो बार बार चंचल चित्त होता है, स्खलित हो जाता है, दृढ़ संकल्पी नहीं होता है। यदि स्त्री ऐसा आचरण करती है कि व्यर्थ की क्रियाएं करती है, अननेसेसरी, अनावश्यक बातें करना, अनावश्यक क्रियाएं करना, जैसे पत्ते खेलना, कैरम खेलना, अलग अलग ऐसी बातें में टाइम पास करना जिसको हम कहते हैं, व्यर्थ की बातों, तो ऐसा करने से दृढ़ संकल्प के लिए जो शांतता चाहिए, जो स्थिरता चाहिए, वो नहीं आती है उसके लिए। और वो नहीं आती है तो आगे आने वाले गर्भ पे भी वो नहीं आती है, तो वो भी संकल्प स्थित नहीं, स्थिर नहीं हो सकता है, स्खलित हो जाता है। इसके लिए बताया स्खलते भूमि खननात्। फिर क्या बताया, उन्मत्तो वात सेवनात्। यदि वायु का अधिक सेवन करते हैं तो चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, ये सिद्धांत है। वात चलित होता है तो चित्त भी चलित होता है। वायु किसी का विकृत हो गया तो वायु एक बहुत प्रबल तत्व है। कफ पंगु पितः पंगु पंगवो मलधातवः नियंते वायुना यत्र तत्र गच्छन्ति मेघवत्। कफ पंगु पितः पंगु, कफ और पंगु पित्त पंगु है, लेकिन वात बहुत प्रबल है। जैसे वायु मेघ को जिस ओर ले जाता है उसी ओर मेघ चला जाता है, उसी तरह से वात जिस दोष को जहां पर ले जाता है वहां पर ही वो चला जाता है। इसीलिए वायु बढ़े ऐसी क्रिया नहीं करनी है। वायु कब बढ़ता है, तो वायु सेवन करने से बढ़ता है, समाने वृत्ति। तो खुले पवन में बैठना, प्रवास यात्रा करना, घूमना, ये सब वायु बढ़ने के कारण है। तो वात सेवन यदि इस तरह का किया, पर्वतों में गए, वहां पर गए, वायु सेवन किया, तो यद्यपि आज वायु सेवन को अच्छा माना जाता है, लेकिन रजस्वला अवस्था में यदि वायु का सेवन किया तो बाहर प्रवास भी करना है, घूमना भी है, तो भूल कर भी रजस्वला अवस्था में नहीं जाना है, क्योंकि वही वायु का सेवन भारी पड़ सकता है हमको। तो वायु का सेवन किया तो उन्मत्तो, तो मानसिक तकलीफ होगी। आज बहुत सारे रोग बच्चों को हो रहे हैं, इसका कारण कहीं ना कहीं ये सब तो नहीं है, ये हमको विचार करना है।
हम उसके ऊपर कुछ आगे बताने वाले हैं कि आज जितने भी रोग हो रहे हैं, चाहे ऑटिज्म हो या फिर सिजोफ्रेनिया हो या कुछ इस तरह के ही कॉम्प्लिकेटेड रोग हो, उसका कारण यहाँ तो नहीं छिपा है। वो वात की विकृति के कारण बहुत सारे रोग, आयुर्वेद में 80 प्रकार के अलग अलग रोग, उसमें भी मानसिक रोग की प्रबलता वायु के कारण बताई है। तो ये साइकोसोमेटिक डिसीज तो वायु की विकृति के कारण होते ही है। तो ये हम आगे उसका विचार करेंगे, लेकिन ये बताया है कि वात सेवन यदि रजस्वला अवस्था में करते हैं ज्यादा अधिक मात्रा में, तो इसके कारण आगे आने वाले गर्भ में उन्मत्तता आती है। बहुत ही अच्छा विषय है ये, आयुर्वेद में और अर्थशास्त्र में दोनों में बताया है कौन से दोष और कौन से गुण प्रजा में किसके कारण आते हैं। तो उसमें बताया कि उन्मत्तो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, उन्मत्तो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। कोई यदि उन्मत्त है, मानसिक विकृति है, वो तो ज्यादातर मातृपक्ष से आती है, माता से आती है, और मूर्खता है तो वो पिता से आती है। अदाता वंश दोषेण, अदाता जो है लोभी है, उस प्रकृति का है, बहुत संचय करने वाला है, तो अदाता वंश दोषेण कर्म दोषात दरिद्रता, कर्म के दोष होने से वो व्यक्ति चारित्रहीन होता है। दरिद्र अर्थात ये अर्थ में है, धन के दरिद्र के अर्थ में नहीं है, लेकिन व्यर्थ की बातें करने वाला, व्यर्थ की चेतना के स्तर को खराब करने वाला, ये सभी इस तरह का होता है। तो उन्माद जो होता है वो मात्रा के कारण होता है। तो ये भी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो उन्माद माता से कब और कैसे आता है। तो बताया है कि उन्मत्तो वात सेवनात्, वात सेवन से उन्मत्त होता है। तो ये यहाँ पर भाव मिश्र जी ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में रजस्वला की परिचर्या में, रजस्वला अवस्था में जो जो आचरण करते हैं निषिद्ध, उसके कारण गर्भ में ओ दोष आते हैं, उसका निरूपण यहाँ पर पूरा करते हैं। इतने दोष आएंगे, इतने करने से 3 दिनों तक 4 दिनों तक परिचर्या में ऐसा ऐसे आचरण करने पर ऐसे ऐसे दोष प्राप्त होंगे, ये यहाँ पर बता दिया। अब चौथे दिन की परिचर्या से आगे बताएंगे कि चौथे दिन क्या करना है स्त्री को, 3 दिन तक क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसमें खास करके क्या नहीं करना है वो बता दिया। अब चौथे दिन से या 5वें दिन की परिचर्या अर्थात ऋतु का स्राव पूरा होने पर अब क्या करना है, इसकी परिचर्या का प्रारंभ अब भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में होता है, वो हम आगे देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरि।